सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। मैं हूं अन्वी वरवड़े, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल से। आज हम बात करने जा रहे हैं हेपेटाइटिस पर। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। Don't neglect your health. It is your duty to go for a checkup on World Hepatitis Day. विश्व भर में हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल हम भी 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाने जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है हेपेटाइटिस के बारे में लोगों को जागरूक बनाना तथा इससे रोकथाम, निदान और उपचार को प्रोत्साहित करना। हेपेटाइटिस की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा स्वास्थ्य केंद्रित जिन 4 महत्वपूर्ण दिवसों के आयोजन को समर्थन दिया जाता है, उनमें से हेपेटाइटिस दिवस एक है, उनमें शामिल है। WHO के अनुमान के अनुसार वायरल हेपेटाइटिस से दुनिया भर में 2015 में लगभग 1.34 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है और यह आंकड़ा तपेदिक HIV से होने वाली कुल मौतों से भी बहुत ज्यादा अधिक है। एक अन्य अनुमान के मुताबिक भारत में हेपेटाइटिस बी से पीड़ितों की संख्या लगभग 4 करोड़ है। हेपेटाइटिस सी का आंकड़ा आज लगभग 0.6 से लेकर 1.2 करोड़ तक है। अब हम बात करें कि आखिर ये हेपेटाइटिस है क्या। आपने सुना होगा कि हेपेटाइटिस के टीके भी बच्चों को लगाए जाते हैं। जी हाँ, हेपेटाइटिस एक प्रकार का वायरस है जो आपके शरीर में लीवर, जिसे आप यकृत कहते हैं, को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हेपेटाइटिस मुख्य रूप से ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई है। हेपेटाइटिस बी इन सभी में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। जैसे कि हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन, जल से फैलता है। हेपेटाइटिस बी संक्रामक रक्त या किसी अन्य दूसरे द्रव्य पदार्थों के संपर्क में आने से फैल सकता है। हेपेटाइटिस सी HIV हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है और संक्रमित खून या इंजेक्शन के इस्तेमाल से भी होता है। हेपेटाइटिस डी वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस डी सिर्फ उन लोगों को होता है जो पहले से ही हेपेटाइटिस बी से ग्रसित होते हैं। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी दोनों के साथ होने पर परिस्थितियां काफी जटिल सी हो जाती है। हेपेटाइटिस ई फैलने का मुख्य कारण है प्रदूषित जल और संक्रमित भोजन, इसलिए भोजन अच्छी तरह से धोकर बनाना चाहिए। आप सभी यह भी जानते हैं कि हर साल करीब 1.34 मिलियन लोग हेपेटाइटिस लीवर यकृत रोग से ग्रसित होकर मृत्यु की गाल में समा जाते हैं। यह संक्रमण बेहद ही शांत प्रकार का संक्रमण है। आपको इसकी जानकारी भी नहीं होगी और यह न जाने कब आपके शरीर में प्रवेश कर आपको संक्रमित कर देगा। यह वायरस लगभग 6 महीने तक बिना किसी लक्षण को प्रकट किए आपके शरीर में रह सकता है। चलो जानते हैं कि यह फैलता कैसे है। पहला, संक्रमित खून से। संक्रमित खून अर्थात खून के ट्रांसफ्यूजन से। प्रसव के दौरान माता से शिशु को अनहाइजेनिक फूड से, इन्फेक्टेड सिरिंज निडल से, संक्रमित सुई से टैटू बनवाने के कारण भी हो सकता है, शारीरिक सफाई पर ध्यान न रखना इत्यादि। प्रदूषित जल। आइए अब हम बात करें कि इसके लक्षण क्या है। इसके लक्षण बेहद ही सामान्य और आम से लगते हैं, जैसे कि शरीर में बहुत ज्यादा लंबे समय तक थकान का बने रहना, जी मिचलाना, उल्टी, पेट दर्द का बने रहना, आंखों में, नाखूनों में, शरीर में पीलापन नजर आना या फिर आप कह सकते हैं पीलिया हो जाना, मूत्र का रंग गाढ़ा पीला या फिर लाल होना और बर्निंग सेंसेशन हमेशा बना रहना, शरीर में हल्का बुखार हमेशा बना रहना, पैरों में सूजन का बने रहना, भोजन में अरुचि होना, मुंह का स्वाद बदलना इत्यादि जैसे बहुत ही आम लक्षण हो सकते हैं। आप हेपेटाइटिस से बचाव कैसे कर सकते हैं?
Think twice before including in unsafe sex. You might be actually running your life by risking hepatitis. अपने आसपास साफ सफाई रखें, खासकर की गर्भवती माताएं। बच्चों का टीकाकरण समय पर करवाएं, खासकर हेपेटाइटिस का टीका। हेपेटाइटिस का टीका अब वयस्कों के लिए भी उपलब्ध है। खास करके सभी स्वास्थ्य कर्मियों को साल में एक बार हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जरूर लगवा लेना चाहिए। शराब, बीड़ी, सिगरेट जैसे अन्य मादक पदार्थों के सेवन से परहेज करें। किसी भी बीमारी का लक्षण देखकर अनुमान के आधार पर अपनी मनमर्जी से किसी भी प्रकार की दवाइयां ना लेवें। दवाइयां हमेशा चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही लें। विटामिन सी युक्त आहार, खट्टे फल, प्रोटीन युक्त दालें इत्यादि जैसे अपने भोजन में सम्मिलित करें। तला भुना, मसालेदार, तेल युक्त भोजन और मांसाहार अत्यधिक न लें। शारीरिक व्यायाम को महत्व दें। On World Hepatitis Day, let's us stand beside all those who are suffering from hepatitis disease and let them know that they are not alone in their battle against hepatitis. Thank you so much.